हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल L1 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 6, जहां हम परचेस वाउचर्स की एंट्री को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर्स की एंट्री को देख लिया है। तो चलिए आज हम परचेस वाउचर की एंट्री को कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है परचेस। तो परचेस वाउचर की एंट्री हम अपने बिजनेस के अंदर पर होने वाले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सेल्स करने वाली इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को रखने के लिए परचेस वाउचर का हम यूज करते हैं। सपोज अगर आपने अपने कंपनी के अंदर पर किसी ऐसी वस्तु को खरीदा जिसे आपको बेचना है, उसकी एंट्री आप परचेस वाउचर में करने वाले हैं। अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से परचेस कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है और इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कोई भी परचेस करते हैं तो उसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जिसे हम कैश परचेस कहेंगे, और दूसरा क्रेडिट परचेस, मतलब आप उधारी में कोई चीज को खरीदते हैं। इसमें कोई गुड्स भी हो सकता है और इवन कोई सर्विस भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कैश परचेस क्या होता है और उसे गोल्डन रूल के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, ये भी हम समझेंगे। अगर आप किसी ऐसे परचेस को करते हैं जहां पर आप तुरंत पैसे के द्वारा उस परचेस को सेटल करते हैं, उसे हम कैश परचेस कहते हैं। सपोज आपने कोई सर्विस या कोई वस्तु या गुड्स खरीदा और उसे तुरंत पैसे दे दिए डीलर को, तो उसे हम कैश परचेस कहेंगे। इसमें परचेस अकाउंट डेबिट साइड में होगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस होता है और गोल्डन रूल के हिसाब से एक्सपेंस ऑलवेज DR साइड लिखी जाती है और कैश हमारा CR होगा क्योंकि हमारे पास से कैश जाएगी, मीन्स हमारे कंपनी से कैश जाएगा। वहीं क्रेडिट परचेस क्या होता है, अगर आप सप्लायर को परचेस करने के बाद कोई डेट देते हैं, सपोज आज 7 तारीख 7 जुलाई है और आज आपने कोई सर्विस या कोई गुड्स खरीदा और पेमेंट करने की डेट 10 जुलाई दिया है, तो इसे हम क्रेडिट परचेस कहते हैं। और इसे लिखने का एक तरीका होता है जहां पर परचेस अकाउंट डेबिट साइड होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है और सप्लायर का अकाउंट मींस जिस पार्टी से आपने सामान या सर्विस खरीदा है वो जाएगा क्रेडिट साइड में क्योंकि वो गिवर होता है। गिवर ऑलवेज क्रेडिट साइड में होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप परचेस वाउचर की एंट्री करते हैं तो उसे किस मोड में लिखा जा सकता है। परचेस वाउचर्स की एंट्रीज ऑलवेज 3 मोड में लिखी जा सकती है। पहला होता है वाउचर मोड, दूसरा होता है आइटम इनवॉइस मोड और तीसरा होता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। वाउचर मोड में आपको डबल एंट्री, मतलब एक अकाउंट को डेबिट करना होगा, एक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, तब आप वाउचर मोड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होती है आइटम इनवॉइस मोड। अगर आप कोई इन्वेंट्री परचेस करते हैं तो उसे आपको आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करनी होगी जहां पर आप आइटम्स के अमाउंट, क्वांटिटी और प्राइस को सेट कर दें। इसे हम सिंगल एंट्री मोड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। सपोज अगर आप कोई सर्विस को परचेस करते हैं जहां पर किसी प्रकार की कोई इन्वेंट्री नहीं होती है, तब आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज करेंगे। इसे हम सिंगल एंट्री मोड भी कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल के अंदर पर चलते हैं जहां पर हम परचेस वाउचर का यूज करके कुछ ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करने वाले। तो सबसे पहला सिनेरियो है हमारा आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन परचेस गुड्स, जब परचेस अमाउंट इज 5000 पेड थ्रू कैश। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन ने कुछ गुड्स खरीदा है जो कि कैश में है और कैश अमाउंट है 5000 रुपीज और नरेशन भी यहां पर दिया गया है। याद रखिए इस रिकॉर्ड को आपको डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के अंदर पर जहां पर इस रिकॉर्ड की एंट्री को हम करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में और चले जाना है वाउचर्स के अंदर पर और फिर आप F9 प्रेस करके परचेस वाउचर में पहुंच जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि हमको इस ट्रांजेक्शन की एंट्री डबल एंट्री मोड में करनी है, तो आपको सबसे पहले Ctrl+H दबाकर एज वाउचर को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर और डेट को ब्लैंक छोड़ देना है।
देन आप आ जाएंगे क्रेडिट में। चूंकि आपको पता है कि हम परचेज कैश में कर रहे हैं, तो गोल्डन रूल के हिसाब से अगर कैश आपके कंपनी से जाएगा तो उसे रखते हैं हम क्रेडिट साइड में, और यहां पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे रिसिप्ट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स को, और अमाउंट डाल देंगे। देन यहां पर हम आ जाएंगे परचेस अकाउंट में, और यहां पर इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर को इसे जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद इसे नरेशन डाल देंगे। तो चलिए मैं नरेशन डाल देता हूं पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नरेशन भी यहां पर डाल दिया है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारी पहली परचेस एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो एंट्री है आपको अलग तरीके से करनी है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको परचेस वाउचर की डबल एंट्री मोड में करना है, लेकिन यहां पर हम जो परचेस करने वाले हैं वो कैश में परचेस नहीं है, ये क्रेडिट परचेस है। तो देखिए डिटेल्स क्या है, तो पढ़ लेते हैं पहले हम। INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज गुड्स वर्थ 12,000 फ्रॉम साहा एंटरप्राइजेस। अब इसमें आपके लिए टिप्स भी है कि आपको सबसे पहले एक साहा एंटरप्राइजेस क्रिएट करना होगा जो क्रिएटर साउथ जोन ग्रुप के अंदर पर आएगा, और उसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम साहा एंटरप्राइजेस को क्रिएट करेंगे, देन हम इस परचेस की एंट्री को आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गेटवे टैली में, मास्टर के अंदर क्रिएट पे चले जाइए और फिर एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने साहा एंटरप्राइजेस क्रिएट कर दिया है और अंडर क्रिएटर साउथ जोन में से रखा हुआ है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना और इसे आप सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। अब चलिए अब इसकी एंट्री हम पास करते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है गेटवे टैली में और चले जाना है वाउचर के अंदर पर। चूंकि डबल एंट्री है तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। मैं Ctrl+H दबा के आपको दिखा देता हूं कि ये एस वाउचर सेलेक्टेड है। फिर सप्लाई इनवॉइस नंबर और पर्टिकुलर के अंदर पर आ जाना है। अब क्रेडिट साइड में आपका होगा क्रेडिटर, जहां पर हम साहा एंटरप्राइजेस को रखेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर डाल देंगे अमाउंट जो कि हमारा 12,000 है। इसे हम एज इट इज सेव कर देंगे और परचेस अकाउंट में भी इसे एज इट इज रख देंगे, और यहां पर हम अपनी नरेशन को इनपुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं डबल एंट्री बोर्ड में क्रेडिट परचेस कुछ इस तरीके से दिखेगी और हमने नरेशन भी डाल दिया। इसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम अब आइटम इनवॉइस मोड को क्रिएट करने वाले हैं। याद रखिए इससे पहले हमने एज वाउचर मतलब डबल एंट्री मोड को कंप्लीट किया है। अब हम सेकेंड मोड को ट्राई करने वाले हैं। इसमें ट्रांजेक्शन हम आइटम इनवॉइस मोड में करने वाले हैं। तो ट्रांजेक्शन कुछ इस प्रकार से है। INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम RY इन्फो सिस्टम ऑन क्रेडिट, सप्लाई इनवॉइस नंबर है RY101, और कुछ आइटम्स है जो हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दो आइटम्स है। जो गोडाउन है बेंगलोर लोकेशन में होगा, क्वांटिटी 5 है, और यहाँ पर ये प्राइजेस है। तो चलिए इसे हम एंट्री करते हैं हमारे टैली के अंदर पर। इसे एंट्री करने के लिए आपको जाना है गेटवे टैली, देन वाउचर, और F9 दबाकर परचेस वाउचर में आपको जाना है। अब याद रखिए चूंकि ये आइटम इनवॉइस मोड है तो आपको मोड चेंज करना होगा। तो प्रेस करिए Ctrl+H और पहुंच जाइए आइटम इनवॉइस मोड के अंदर पर। अब सबसे पहले आपको यहां पर डालना पड़ेगा सप्लाई इनवॉइस नंबर। तो हमने सप्लाई इनवॉइस नंबर रखा हुआ RY101। देन हम आ जाते हैं पार्टी अकाउंट नेम में, और हमने इसे खरीदा है RY इन्फो सिस्टम जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर करके थे। रिसिप्ट डिटेल को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और परचेज लेजर के अंदर पर आपको परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर देना है। देन आपको नेम ऑफ आइटम के नीचे उन आइटम्स को डालना है जो आपने परचेज किया RY इन्फो सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहली है सैमसंग गैलेक्सी J7। तो गोडाउन में आपको सेट कर देना है बेंगलोर लोकेशन, फिर डाल देनी है आपको क्वांटिटी, देन आपको डाल देना है रेट, और फिर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देन हम सेकेंड वस्तु को यहां पर लिखेंगे जो है सैमसंग S7H। यहां भी गोडाउन जो है वो बेंगलोर है, क्वांटिटी जो है 5 है, और प्राइस जो है वो 32,000 रुपए है। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी परचेज को आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती है। यहां पर हमने सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी का नेम और नेम ऑफ आइटम भी फुलफिल किया हुआ है। अब इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। जो एक्टिविटी आपको करनी है, यहां पर हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जहां पर हम आइटम इनवॉइस क्रिएट करेंगे।
जो होगा INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम वर्धमान एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट विथ सप्लाई इनवॉइस नंबर VE23। और यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारे गुड्स हमने वर्धमान एंटरप्राइजेस से परचेज किया है। तो चलिए इसी एक्टिविटी को हम कंप्लीट करते हैं हमारे टैली प्राइम के अंदर पर। तो इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, देन वाउचर में, और हम अपने परचेस वाउचर में एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको डाल देना इनवॉइस नंबर जो है VE/23। देन पार्टी अकाउंट नेम में हमको डाल देना वर्धमान एंटरप्राइजेस, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और फिर परचेस अकाउंट में सेव करके हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम्स के अंदर पर। अब यहाँ पर अपने आइटम्स को टाइप करते हैं, जो कि सबसे पहला है सोनी E1 डोल एक्सपीरिया, लोकेशन है हमारा मुंबई लोकेशन, क्वांटिटी हमारी 5 और रेट हमारी है 9500। देन नेक्स्ट मैं फुलफिल कर देता हूं और उसके बाद आपसे मिलता हूं। तो इस तरह से मैंने आइटम इनवॉइस की कंप्लीट एंट्री कर दी है और एंट्री होने के बाद ये वाउचर कुछ इस तरीके दिखेगा। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आपने जितनी भी क्वांटिटी की गुड्स खरीदी उसका टोटल आपको यहां दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 6 आइटम्स को परचेज किया है जो कि अलग अलग क्वांटिटी में है, और टोटल आइटम हमारा हो रहा है 21 और टोटल अमाउंट हो रहा है 2,57,000। तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हम चलते हैं। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है जहां पर हम INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम MJ कंप्यूटर, इसे भी हम क्रेडिट में कर रहे हैं। और ये भी एक आइटम इनवाइस है जिसमें इनवाइस नंबर है MJC231 और कुछ गुड्स हम MJ कंप्यूटर से परचेज कर रहे हैं। तो चलिए इसे कैसे करते हैं। तो हम पहुंचते हैं हमारे टैली के अंदर पर। इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, फिर चले जाना वाउचर्स के अंदर पर, देन परचेस वाउचर और Ctrl+H करके आपको आइटम इनवाइस सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनवाइस नंबर डाल देते हैं जो है MJC/231। देन यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देते हैं जो है MJ कंप्यूटर, इसे रिसिप्ट डिटेल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पर परचेस अकाउंट करके हम गुड्स को डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा गोडाउन हमारा दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी है 5 और प्राइस है 38,000। तो मैं बाकी एंट्रीज करके आपसे मिलता हूं। तो यहां देख सकते हैं मैंने आइटम इनवॉइस क्रिएट कर लिया और सारे गुड्स को ऐड भी कर दिया। तो चलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम ये देखने वाले हैं। अभी तक हमने एज वाउचर, एंट्री मोड और आइटम इनवॉइस मोड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने वाले अकाउंटिंग इनवॉइस वाउचर मोड, जहां पर हम एक एंट्री करने वाले हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार से है। INT कंप्यूटर एजुकेशन परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ₹10,000 विद सप्लाई इनवॉइस नंबर SSPL 103। द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली थ्रू SBI करेंट अकाउंट चेक नंबर 912302। और यहाँ पर एक नरेशन भी है। अब याद रखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गुड्स खरीदा है 10,000 रुपीज का, और यहाँ पर कोई इन्वेंट्री नहीं है और ना ही कोई अमाउंट हमको डेबिट क्रेडिट करना है। तो इसीलिए इसकी एंट्री होने वाली है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के अंदर पर। तो चलिए इसे कैसे करना है। इस एंट्री को करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, देन चले जाना आपको वाउचर में, देन यहाँ पर Ctrl+H दबाकर आपको मोड सेलेक्ट कर देना है अकाउंटिंग इनवॉइस। उसके बाद आपको डालना है सप्लाई इनवॉइस नंबर जो है SSPL। पार्टी मोड में आपको उस अकाउंट को डाल देना जिससे आपने पेमेंट किया है। तो हमने SBI करेंट अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया है, इसे हम एज इट इज सेव कर लेते हैं और पर्टिकुलर में हम परचेस अकाउंट को सिलेक्ट कर देते हैं जो कि अमाउंट हमारा है 10,000 रुपीज। देन इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहां पर हम ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर पर अपना इंसेंट नंबर डाल देते हैं जो कि 912302 है और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और नरेशन भी हम डाल देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर आपको परचेस वाउचर के किए गए सारे एंट्रीज का रिकॉर्ड देखना है, मींस अगर आपको रिपोर्ट देखना है, तो आपको दबाना पड़ेगा Alt+G और आपको सिर्फ लिखना है रजिस्टर और यहां पर आपको दिखेगा परचेस रजिस्टर। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने अप्रैल मंथ में, यहां मंथ वाइज आपको परचेस की एंट्रीज दिखेगी। जैसे मैं अप्रैल में क्लिक करता हूं तो हमने जितने भी वाउचर मोड एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस या इन्वेंट्री मास्टर जो भी क्रिएट किया, ये सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी जिसका टोटल
10,27,500 आपको दिख रहा है। इवन आप हमने जो जो इन्वेंट्री परचेस करी उसका भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। आपको प्रेस करना Alt+G और आपको टाइप करना है इन्वेंट्री समरी। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप जितनी भी इन्वेंट्री परचेस करें उसका फुल डिटेल आप देख सकते हैं। तो आपको Alt+F5 दबा देना है और यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपने वस्तु खरीदी हुई उसका पूरा लॉग आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और टोटल आइटम हमने 246 खरीदा हुआ है जिसका टोटल अमाउंट 10,05,000 हमको हुआ है। तो इस तरह से आप परचेज की एंट्रीज और स्टॉक आइटम्स को भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।